अज़मा साहब, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। नहीं मंसूर, आप पे तो जवाब देना बनता ही नहीं बनता है ना, क्योंकि मैं गवाह हूँ। ये स्कैम है, ये बिल्कुल स्कैम है। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता जो ये हरकत हो रही है। तो वालिद साहब सीखे ना कि वो क्या कर रहे हैं। जब आपके पास पावर आई, आपने बैठ के गवर्नर के साथ मिलकर एहसन का ये हाल करना शुरू कर दिया। नहीं, आप मुझे बताइए कौन सी सियासत हो रही है इस पे। अज़मा साहबा, आपकी पार्टी का गवर्नर आपकी पार्टी के वजीर के बच्चों को सपोर्ट करो, और आप अच्छी तरह जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नून लीग का एक और स्कैंडल सामने आ गया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। नाज़रीन, नून लीग के स्कैंडल की वजह से HSN कॉलेज जो कि एक मशहूर इदारा है, उसके प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। जिसकी वजह ये थी कि नून लीग का मिनिस्टर जो ये चाहता था कि उसके बच्चे 3 साल के लिए इस इदारे में पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन उनकी सीट्स 3 साल के लिए रिजर्व रखी जाएंगी और साथ में उनकी फीस 3 साल के लिए माफ कर दी जाएगी, जिस पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने तंग आकर इस्तीफा ही दे दिया। और नाज़रीन, इस पर मंसूर अली खान ने उस्मा बुखारी की ऐसी क्लास लगाई कि इससे पहले ऐसी क्लास कभी ना लगाई। नाज़रीन, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अज़मा बुखारी साहब, क्या जरूरत पड़ी गवर्नर साहब को ये सब कुछ करने की? आपके एक वजीर की खातिर इस हद तक आगे चले गए कि प्रिंसिपल को इस्तीफा देना पड़ गया, और जो कुछ उन्होंने लिखा अपने इस्तीफे में वो बड़ा मतलब हैरानकुन है। उन्होंने कहा कि ये बार बार की इंटरफेरेंस जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसलिए मैं अपना ओहदा छोड़ रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया मंसूर साहब, ये एक्चुअली लियाकत चट्ठा पार्ट 2 है। इसके ऊपर मैं कुछ ज्यादा बात तो करके उसको वो नहीं करना चाहती, लेकिन वैसे ही जा रहे थे प्रिंसिपल साहब अगले महीने, लेकिन उन्होंने जो है वो लियाकत चट्ठा बनना ज्यादा मुनासिब समझा है, तो ठीक है। 2-4 सवालात हैं। पहली बात तो वो अगले महीने नहीं जा रहे थे, उनका टेन्योर जो है वो अगस्त 2024 तक का है। एक बात अगले महीने नहीं हुआ ना जी? क्या नहीं हुआ? मैंने कहा अगला महीने हुआ ना भाई, 2 महीने रह गए, चलो 2 महीने कर लूं फिर। अब मैं कह रहा हूँ अगस्त 2024 तक था। आप 2 महीने किस तरह हो गए? अगस्त 2024 तक था। एक बात। दूसरी बात ये कि ये इशू कोई कल नहीं शुरू हुआ है, ये 2022 से चल रहा है ये इशू। और तीसरी बात ये कि जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने ये इनायत या ये केस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उठाया है कि ये आहत चीमा साहब के बच्चे हैं। इस स्कूल को, इस कॉलेज को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज तक कभी किसी बच्चे के लिए, किसी भी बच्चे के लिए इस तरीके से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 5-5 इजलास नहीं हुए कि जनाब इनको कम से कम छुट्टी दे दीजिए। और आप मुझे ये बताइए कि क्या कहीं पे किसी कॉलेज में इस तरह होता है कि जनाब 3 साल के लिए मैं जा रहा हूं छुट्टी पे, बराए मेहरबानी मेरी कुर्सी संभाल के रखिएगा, मैं इसकी फीस भी नहीं दूंगा, 3 साल बाद जब मैं फारिग हो जाऊंगा, मेरा मूड हुआ तो मैं आ जाऊंगा और आके बैठ के क्लासेस अटेंड कर लूंगा। आपने कभी इस किस्म का प्रेसिडेंट आपने सुना है कभी? आपका आर्गुमेंट मान लेते हैं तो फिर जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ना करता मीटिंग, और वो कहता था कि जी हम आपकी सीटें नहीं रख रहे। फिर ये इसके ऊपर 5 मीटिंग्स पहले तो बोर्ड ऑफ गवर्नर से पूछे ना, फिर 5 मीटिंग्स कर क्यों रहे थे? बोर्ड मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं ना। आपने सवाल का जवाब ले लेना, सवाल का जवाब ले लें। आप सवाल का जवाब ले लें। आपने सवाल किया, मैं बता देता हूं आपको। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एजेंडे के अंदर सिर्फ ये चीजें नहीं और चीजें भी शामिल होती हैं, लेकिन इस चीज को डाला गया बीच में। और बाय द वे एक और बात, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अभी तक ये जो गवर्नर साहब ने जो चीज अप्रूव की है उसकी कोई मंजूरी नहीं दी हुई। और कल सुबह दोबारा इसकी मीटिंग, मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होने जा रही है कि गवर्नर साहब ने करके दिया, गवर्नर साहब ने किस इख्तियार के तहत जो है वो इस तरह दे दी, जबकि आपको बेसिकली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अप्रूवल चाहिए होती है अभी तक। और बाय द वे इस मामले पे जब ये मामला स्टार्ट हुआ था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी उसके अंदर प्रिंसिपल के स्टांस को कहा गया था कि आप ठीक करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 साल के लिए छुट्टी पे चले जाएं और आप कहें जी मैंने इसकी फीस भी नहीं देनी और मेरी ये सीटें संभाल के रखिए। बोर्ड ने मान भी नहीं थी प्रिंसिपल साहब की रिक्वेस्ट, फिर इसको लटकाने का क्या मतलब था? फिर आप गवर्नर साहब से पूछे या आप अपने गवर्नर साहब से पूछे लेटर लिखने के लिए ये भी तो देखें ना, जो सियासत हो रही है खाम में। मैं इसमें कहना नहीं चाहती। कौन सी सियासत? आप मुझे बताइए कौन सी? एक मिनट खुल के नहीं, आप मुझे बताइए कौन सी सियासत हो रही है इस पे? अपने जो मुझे बड़ा इतराज है इस बात के ऊपर, जी पहला स्कैम आ गया। क्या स्कैम है? तो एक सबसे सीनियर वहां पे रुकन थे जो कई दहाइयों से इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर रहे हैं, उन्होंने बाबर अली साहब ने भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने प्रिंसिपल के स्टांस को सपोर्ट करते हुए कहा कि ये हरकत मैंने अपनी 90 साल जिंदगी में कभी एचएन के साथ होते हुए नहीं देखी जो हो रहा है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जहां तक आपने बात की वो भी सुन लीजिए। आपने कहा ना कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये करते हैं, जरा सुनिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर कौन है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर अली परवेज मलिक हैं, आपकी पार्टी के रहनुमा अली परवेज। अच्छा, उसके बाद आगे सुनिए, मुस्तफा रमदे हैं, खालिद रमदे साहब के साहबजादे। उसके बाद अवैस लगारी साहब हैं, आपके मिनिस्टर, वो इसके अंदर है। उमर सैफ है इसके अंदर, वो भी आपकी पार्टी से एफिलिएटेड है। कामरान अली अफजल हैं, मोहम्मद औरंगजेब जो इस वक्त वजीर खजाना है। आगे रुक जाइए, अली अयाज सादिक हैं, सरदार अयाज सादिक साहब के साहबजादे। ये सारे लोग हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर। सुन लीजिए, मैंने मान ली ये आपने सारी लिस्ट सुना दी ना। अब मुझे बताइए कि अगर हमने जो है वो इसके ऊपर किसी को फेवर देना हो, वो करना हो, फिर बोर्ड बकौल आपके जो आपने कहा बोर्ड ने प्रिंसिपल के स्टांस को जो है वो अपहोल्ड किया, तो फिर मुझे बताइए स्कैम कहां से हो गया? मैं बता रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या ये फेवर दे रहे हैं?
सुने सुने मैं बता रहा हूं, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो थे वो 2022 के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, जिन्होंने सबसे पहले जब ये मामला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उस वक्त के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने आया तो उन्होंने अप्रूव किया उस चीज को। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब वाला बोर्ड भी कर सकता था, अगर करना होता फिर गवर्नर साहब को लेटर लिखना ना पड़ता। प्रिंसिपल साहब जो जा रहे थे वो खुद जो है वो जाने से पहले जो है एक जो है ये वो एक शोषा छोड़ के जाना चाहते हैं। कमाल बात कर रहे हैं। बाबर साहब जो है वो बहुत मुअज़्ज़ज़ है, बहुत मोहतरम है, वो बहुत सालों से हैं। अगर जो है वो अपनी राय देकर वो साइड पे हो रहे हैं तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? बाकी सब ये प्रोटेस्ट में हुआ है अज़मा साहिबा, ये प्रोटेस्ट में हो रहा है, ये खुशी से नहीं हो रहा। आपने बाबर साहब का इस्तीफा पढ़ा है? आपने बाबर साहब का इस्तीफा पढ़ा है कि वो क्या लिख रहे हैं उसके अंदर? वो ठीक है, उनकी वो मोहतरम है, बुजुर्ग है, मैं उनकी पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको आपके गवर्नर आपकी पार्टी का गवर्नर नहीं सुने अज़मा साहिबा, आपकी पार्टी का गवर्नर आपकी पार्टी के वजीर के बच्चों को सपोर्ट करो। और आप अच्छी तरह जानते हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं कि इस तरह नहीं होता कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कि एक शख्स जो है वो 3 साल की छुट्टी पे चला जाए और जनाब 3 साल तक उसकी सीटें संभाल के रखें और वो फीस नहीं देगा। आप जानती है इस तरह नहीं होता, ये ज्यादती है। चीमा है ये, वही आज चीमा है मंसूर साहब जो पिछले 1 साल तक जो है वो जेलें काट रहा था इमरान खान की। HSN में इसका मतलब है सिर्फ जो डॉलरों में जिनको बच्चों को पैसे आते हैं। अज़मा साहिबा तो बैठे ना, अज़मा साहिबा तो बच्चे पढ़ाए, किसने मना किया है? पढ़ाए 100 दफा पढ़ाए, बोर्डिंग स्कूल में कराए जिस तरह बाकियों के बच्चे होते हैं, पेरेंट्स किसी और शहर में होते हैं वो भी करा दे बोर्डिंग स्कूल में। ये तो कोई तरीका नहीं है कि HSN जो है वो सिर्फ अमीर ज़ादों का नहीं, अमीर ज़ादे नहीं, आपके अपनी पार्टी के लीडर के बच्चे भी वहां पढ़े हुए हैं। आपकी अपनी पार्टी के लीडर हसन और हुसैन भी वहां पे पढ़े हुए हैं, हमजा भी वहां पे पढ़ा हुआ है। अगर आहत चीमा वो तमाम केसेस जो बाद में बोगस साबित हुए उसको बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन वो सालों की वो कैद काट के वो एक अज़ियत भुगत के आया, तो उसके साथ क्या मतलब? उसके क्या ताल्लुक है अज़मा साहिबा इसका? बल्कि मैं तो उसका उल्टा है, मतलब है कि भाई जब आपके पास पावर आई आपने बैठ के गवर्नर के साथ मिलकर HSN का ये हाल करना शुरू कर दिया। आपकी मर्जी है, हम भी यही कह सकते हैं कि वहां पे सियासत हुई है बैठ के। कौन सी सियासत? किस किस्म की सियासत अज़मा साहिबा? इसी प्रिंसिपल ने, सुने मेरी बात, इसी प्रिंसिपल ने अज़मा साहिबा सुन लीजिए, मैं क्यों ना कहूं अज़मा साहिबा, इसी प्रिंसिपल ने अभी सुन लेना 1 मिनट, आप सुन तो लें 1 मिनट। इसी प्रिंसिपल ने अपने फाउंडर्स डे पे, HSN कॉलेज का भी फाउंडर्स डे था, मरियम नवाज को बुलाया हुआ था कि नहीं एज ए चीफ गेस्ट या नहीं? आप बताइए। वहां से खबरें लीक कराई गई, मीडिया को खबरें जारी कराई गई कि जी वो वालिदैन ने एहतजाज किया था, इसलिए हमने मरियम नवाज को आने से रोक दिया, हमने रिएक्ट नहीं किया। जो क्या ये, अच्छा आपको नहीं पता, ये मीडिया में खबर नहीं आई थी? आप सुन लीजिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप सुन लें। नहीं मैं जवाब दे रहा हूं ना अज़मा साहिबा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। नहीं मंसूर, आप पे तो जवाब देना बनता ही नहीं बनता है ना, क्योंकि मैं गवाह हूं इस चीज का। मैं आपसे इसीलिए तो अर्ज कर रहा हूं, मैं गवाह हूं, मैं आपको बता सकता हूं, मैं खुद गवाह हूं, मैं इस इशू में इसमें इन्वॉल्व था, मैं इसीलिए कह रहा हूं। मैं इसलिए आपने जुमला कहा कि जी ये खबरें लीक की गई कि हमने मरियम नवाज को मना कर दिया, ऐसा नहीं है। मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई ना, मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई, मेरी बात है ना। पहले ये खबरें जारी कराई गई, नहीं कराई गई, ऐसा नहीं हुआ। जब उन्हें पूछा गया कि जनाब क्या ये बात ऐसे है जिस तरह से ये खबरें जारी कराई गई है, तब उन्होंने शायद आपको फोन करके आपको जो है वो शायद उन्होंने वो करने की कोशिश की। वो प्रिंसिपल HSN ने किया, वो सबने मिलकर किया। वहाँ पे एक लॉबी चल रही है, हम बच्चे नहीं है, हमें भी पता है वहाँ चल रहा है। कोई माने ये बात कि मरियम नवाज साहब जो है मसरूफियत की वजह से नहीं जा सकी, वो प्रोपेगेंडा तो चल गया कि जी वो जो है वालिदैन ने जो है मना किया था। मरियम नवाज के खिलाफ वो कैंपेन जो चली वो प्रिंसिपल ने चलाई HSN कॉलेज के, वो सियासत खेल रहे थे। वो वहाँ पे एक लॉबी है, वहाँ पे टीचर्स होंगे ना जिनके, आपका क्या ख्याल है कि HSN के अंदर वो टीचर्स नहीं है जिनको इमरानोफोबिया हुआ है? बाय द वे कल ये भी शुएब साहब फरमा रहे हैं अज़मा साहिबा के क्या आज चीमा साहब और गवर्नर पंजाब भी इस्तीफा देंगे सारे स्कैंडल के बाद, या कोई जरूरत नहीं है? नहीं, किस स्कैंडल के बाद? स्कैंडल क्या है? एक गवर्नर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है जो है और आहत चीमा के बच्चों का जिसका हम इशू बना रहे हैं, कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हमारे पास हैं। चीमा के बच्चों की फीस माफ करना बहुत बड़ा। अज़मा साहिबा, साइमा आहद उनकी जो बच्चों की वालदा है, उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये नहीं लिखा हुआ कि आहद चीमा चूंकि जेल में चले गए थे इसलिए हम फीस नहीं दे सकते। नहीं, उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि वो इस वजह से फीस नहीं दे सकते। वो ये कह रही है हम इस्लामाबाद शिफ्ट कर गए हैं, वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे फीस नहीं दे सकते। वो ये कह रही हैं, पैसे हैं उनके पास, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता था कि जो है वो कोई अपनी गुर्बत का, अगर अपनी मसाइल का रोना रोए तो ही हमारे मुल्क में किसी की थोड़ी सी जो है वो इंसानियत जाग सकती है। मुझे नहीं पता था। अज़मा साहब इसका इंसानियत के साथ क्या, वो मिनिस्टर एनक्लेव में रह रहा है बंदा, खुदा के लिए। आप जिन बच्चों की सीट्स का आज तमाशा और मजाक बना के पूरे मुल्क के अंदर उनके वालिद साहब को जो रोला जा रहा है, तो वालिद साहब सीखे ना कि वो क्या कर रहे हैं, वो वालिद साहब सीखे, उनकी अहलिया सीखे वो कर क्या रहे हैं। उन मौसूफ को अगर शौक चढ़ाया ही है बहुत, जो उन्होंने वो करके जा रहे हैं, मौसूफ जाना तो उनको था ही। और ये तो नहीं आप पता कर रहे कि 40 लाख रुपए तनख्वाह जो है और 100 दिन की छुट्टी, 40 लाख रुपए तनख्वाह के साथ 100 दिन की छुट्टी लेते हैं वो मौसूफ। HSN का प्रिंसिपल किसने लगाया था आपको पता है? किस दौर में लगा था आप जानती है? हाँ लगाया है, लेकिन उसका ये मतलब है कि आप उनको बिल्कुल पूछा ना जाए, उनको देखा ना जाए, उनको पूछा देख सकता है। इसका पूछने से क्या ताल्लुक है अज़मा साहिबा? कम ऑन, मतलब मुझे अफसोस हो, आपको पता है
आप इस नॉन इशू करना है। नहीं, नॉन इशू नहीं है अजमा साहबा, ये पावर हंगरी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बट ये इसको एक स्कैम बना देना, ये इसको स्कैम बिल्कुल- है, ये बिल्कुल वो कर स्कैम देना। है। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता जो ये हरकत हो रही है। एक गवर्नर इस हद तक जा ही नहीं सकता कभी। आपकी राय में होता होगा। अच्छा चलें, अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रिंसिपल साहब से जनाब राब्ता किया है और उनसे इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की है। इज दैट इनफ? क्या यही होना चाहिए था? ये इसका हल है? शोएब साहब, इससे मसला हल हो जाएगा? देखें, अगर उन्होंने किया है इस हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए। उनको मजबूर करना चाहिए कि आज चीमा रिजाइन करे। उनको मजबूर करना चाहिए कि गवर्नर को चेंज करे। अगर गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करना चाहती है, अपनी आईनी और कानूनी पोजीशन को बेहतर करना चाहती है, तो उनको इन दोनों शख्सियात को रिजाइन कराना चाहिए। उसके बाद फिर उनको कहें कि जी हमने जो गलती थी, जो रीजन थी या जो डिफेक्ट था हमारे फैसलों में, हमने उसको रिमूव कर दिया है। नाउ इट इज जस्टिफिकेशन कि आप इसको कंटिन्यू करें। फिर आपके मुल्क की भी साख बहाल होगी और आपके इंस्टीट्यूशंस की भी साख बहाल होगी। ये कहना कि नहीं जी आप इन हालात में जो कुछ हम कर रहे हैं वो दुरुस्त है, मगर आप भी कंटिन्यू करें, ताकि एक इशू बन गया है कुछ दिनों के लिए, हम इसको कंटिन्यू कर दें। देखें, आप एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को लेकर आते हैं, आपने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि 40 लाख अगर आप तनख्वाह दे रहे हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपको किसी ने जबरदस्ती तो इंस्टीट्यूशन को नहीं कहा, ये गवर्नमेंट तो नहीं दे रही, वो इंस्टीट्यूशन दे रहा है, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। वो इंस्टीट्यूशन अगर उसको 40 लाख अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दे रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन होगी तो दे रहा होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं जानता। नाज़रीन, नून लीग की पूरी पलटन पाकिस्तान को तो अपनी जागीर समझती है और पाकिस्तान के इदारों को अपनी मलकियत समझती है। नाज़रीन, HSN इदारा जो कि पूरी दुनिया में एक मशहूर इदारा है और एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हर तरह से पाक है, लेकिन नून लीग ने इस अदारे से भी उसी तरह खेलने की कोशिश की जिस तरह वो दूसरे इदारों को कठपुतली बनाकर खेलता है। नाज़रीन, HSN कॉलेज के प्रिंसिपल जो कि बैरूनी शहरियत रखते हैं और जिन्होंने HSN कॉलेज की कामयाबी के लिए काफी इस्लाहात की जो कि काबिले तारीफ है, लेकिन उनको इतना मजबूर किया गया, इतना सताया गया कि उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। नाज़रीन, शरीफ खानदान जो कि पाकिस्तान के उन 22 खानदानों में आता है जो कि पाकिस्तान की 70% दौलत को कंट्रोल करते हैं और नून लीगी वजीर वो भी इसी का हिस्सा है। अगर वो आज अपने बच्चों की फीस माफी के लिए बात करते हैं तो ये कितनी अजीब बात है। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक तरफ करप्ट हुकूमत जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी काम करने में सबसे आगे है और दूसरी तरफ उनके मिनिस्टर जो कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कितनी ही गैर इखलाकी और गैर आईनी और गैर कानूनी क्यों ना हो। लो, आज नून लीग ने HSN कॉलेज का नाम भी खराब कर दिया। नाज़रीन, मंसूर अली खान ने उस्मा बुखारी को जिस तरह से आईना दिखाया और जिस तरह से उनकी क्लास लगाई वो काबिले तारीफ है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।